रोहन और उसके कुछ दोस्त कॉलेज की छुट्टियों में एवरेस्ट जैसी ऊंचाई वाली पहाड़ी की खोज करने के लिए निकले थे, जिनमें आलोक, शालिनी, मैथिली और गोविंद थे। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार उनको दूर से ही आसमान की ऊंचाइयों को छूती हुई एक पहाड़ की चोटी दिखाई देने लगी। सभी लोग खुशी से झूमने लगे। रोहन ने अपनी गाड़ी की स्पीड को और भी तेज कर दिया। पहाड़ देखने में जितना ऊंचा था उतना ही दूर भी था। वहां पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। दोस्तों में रोहन सबसे समझदार था। रोहन ने सोचा, आज रात यहीं नीचे ही रुककर सुबह का इंतजार करना चाहिए। सुबह होते ही ऊपर चढ़ना ठीक रहेगा। सभी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाया और अपना तंबू लगा लिया। रात में सारे दोस्त जब अपनी अपनी तंबू में जाने लगे तो रोहन बाहर से ही पहाड़ की ऊंचाई को देख रहा था, पहाड़ को निहार रहा था। बाकियों ने उसको अपने तंबू में जाने को कहा तो रोहन ने हाँ में सिर हिलाया और अपने तंबू में चला गया और लेट गया। थोड़ी देर बाद किसी भारी चीज के गिरने से रोहन की आंख खुली। वह तुरंत बाहर निकला तो देखता है कि पूरा पहाड़ जैसे गिरने वाला था। ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानें उनकी तंबू के सामने ही नीचे लुढ़कते हुए चली आ रही थी। रोहन जोर से चिल्लाया, उठो सब लोग और अपनी अपनी जान बचाओ। सब लोग उठें और जल्दी से अपना सामान समेटें और गाड़ी की तरफ भागें। तो देखा, गाड़ी पर एक बड़ा चट्टान गिरने से गाड़ी एकदम खराब हो गई थी और रास्ता भी पूरा पत्थर से जाम हो गया था। इसलिए दोस्तों का पूरा ग्रुप दूसरी तरफ भागने लगा। थोड़ी देर जाने पर ही उनको दूसरी पहाड़ी दिखाई दी। सब ने उधर अपने कदम बढ़ा दिए, लेकिन पहाड़ी और उनके बीच जो फासला था, जो उनको पहाड़ी पर चढ़ने से रोक रही थी, वो थी पहाड़ी से एकदम सटकर बहने वाली नदी। वो नदी कितनी गहरी हो सकती थी, उसका अंदाजा उसके साफ पानी में दिखने वाले पत्थर से लगाया जा सकता था। रोहन को एक आइडिया सूझा। उसने सबको थोड़ी हिम्मत दिलाई और कहा, दोस्तों, अगर हम लोगों को अपनी जान बचानी है तो थोड़ा ऊपर से नदी के उस पार छलांग लगाना होगा। सब लोग तैयार हो गए और थोड़े ऊपर तक जाकर पहले रोहन पूरी ताकत से दौड़ा और जोर से कूदा तो नदी को पार करते हुए दूसरी पहाड़ी पर जा पहुंचा। इसी तरह सब लोग उस पार चले गए और वहीं से दूसरी पहाड़ी को गिरते हुए देख रहे थे। देखते ही देखते मोहन की नजर नदी में तेज आती हुई लहरों की तरफ गई और वह चिल्लाते हुए बोला, उधर देखो। सबने जो देखा उसको देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि नदी का पानी पहाड़ों को चीरते हुए काफी ऊंचाई से उनकी तरफ बहता हुआ आ रहा था। सब लोग ऊपर पहाड़ पर चढ़ने लगे। पहाड़ पर चढ़ते हुए अचानक शालिनी का पाँव फिसला और वो नीचे गिरने लगी। शालिनी देखते ही देखते नीचे पानी में
झम से आ गिरी और उसके गिरने के साथ ही दूर से आती हुई तेज लहरों ने शालिनी को और भी नीचे डुबो दिया। आखिर में शालिनी की एक आखिरी आवाज से सारा जंगल टहल गया। रोहन के सामने ही उनकी एक दोस्त को पानी ने निगल लिया था और रोहन कुछ नहीं कर सका। शालिनी की दर्दनाक मौत और उनका मासूम चेहरा आंखों में लिए बाकी दोस्त अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ पर चढ़ते जा रहे थे। तभी पहाड़ के ऊपर से तेज गर्जना हुई और पूरा पहाड़ हिलने लगा। सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। रोहन ने चिल्लाते हुए कहा, सब लोग पत्थरों के सहारे रुके रहो। इतना कहना था कि रोहन के एक और दोस्त आलोक के हाथ से पत्थर छूट गया और वो चिल्लाया, रोहन बचाओ मुझे, रोहन बचाओ मुझे। और वो रोहन के बगल से ही लुढ़कता हुआ नीचे नदी में जा गिरा। और रोहन इस बार भी कुछ नहीं कर सका। रोहन रोने लगा, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्यों मैं इनको लेकर यहाँ आ गया और यहाँ आकर ये क्या हो गया? तभी मैथिली जोर से चिल्लाई, रोहन अपने आप को बचाओ, ऊपर देखो। रोहन ने देखा एक बहुत बड़ी चट्टान ऊपर से ठीक रोहन के सामने ही आ रही थी। रोहन कुछ सोच पाता तभी वो चट्टान का टुकड़ा उसके बगल से ही होता हुआ नीचे पानी में जा गिरा। रोहन की सांस फूलने लगी, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मैथिली और गोविंद चढ़ते हुए काफी दूर निकल गए। मैथिली ने आवाज लगाई, रोहन जल्दी करो, पानी तुम्हारे करीब आ गया है। रोहन ने जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ना शुरू किया। कुछ ही देर में तीनों दोस्त पहाड़ी की सबसे ऊपर चोटी पर पहुंच चुके थे। पहाड़ पर चढ़ने की उनकी खुशी गम में बदल गई थी, क्योंकि उन्होंने ही अपने दो दोस्तों को खो दिया था। रोहन ने रोते हुए कहा, क्या जवाब दूंगा मैं शालिनी के घर वालों को? क्या बताऊंगा आलोक की माँ को कि आलोक मेरे सामने ही पानी में डूब गया और मैं कुछ भी न कर सका? हे भगवान, ये क्या हो गया? गोविंद ने रोहन को शांत करवाते हुए कहा, क्यों अपने आप को कोसते हो रोहन? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। आखिर हम लोग कर भी क्या सकते थे? जो शालिनी और आलोक के साथ हुआ वो हमारे और तुम्हारे साथ भी हो सकता था। पहाड़ी पर चढ़ने का सपना तो हम सब का था ना। अकेले तुम ही जिम्मेदार नहीं हो। और ये बेकार की बातें सोचना बंद करो और बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? तीनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक गोली की आवाज सुनाई देने लगी। मैथिली के मुंह से निकला, ओह शिट, ये तो घुसपैठिए है। अब क्या होगा? देखते ही देखते घुसपैठिए उनके पास आते जा रहे थे। दोस्तों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तीनों इधर उधर भागने लगे। तभी उनकी नजर सामने की पहाड़ी पर गई, जो उनके ठीक बगल वाली पहाड़ी थी और इसकी चोटी भी इसी के बराबर ऊंची थी। रोहन ने गोविंद और मैथिली से दूसरी पहाड़ी पर जाने को कहा तो गोविंद को गुस्सा आ गया और गुस्से में गोविंद रोहन को इधर उधर की बात कहने लगा। गोविंद ने चिल्लाते हुए कहा,
तुम पागल हो गए हो क्या? अब भी तुम्हारी पागलपन की वजह से आलोक और शालिनी के साथ क्या हुआ देखा ना तुमने? नहीं रोहन, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। उसकी बात पर मैथिली ने गोविंद को समझाते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो गोविंद? आलोक और शालिनी के साथ जो हुआ उसमें रोहन का कोई कसूर नहीं था। रोहन, क्या मैं तो कहती हूँ कि किसी का कोई कसूर नहीं था। वो तो किस्मत ही खराब है हम लोगों की, जो ये सब हमारे साथ हो रहा है। रोहन ने एक बार फिर गुस्से में कहा, पागल हो गया तुम लोग, जो फालतू की बातों में वक्त जाया कर रहे हो। चलो जल्दी। तीनों उठे और सबसे पहले रोहन दूसरी पहाड़ी पर कूद गया और उसके पीछे गोविंद। कूदने ही वाला था कि दूर से आती हुई एक गोली उसके सीने को पार कर गई। और गोविंद वहीं पहाड़ी के नीचे गिर गया। गोविंद को ऐसे गिरते देख मैथिली की चीख निकल गई। उधर से रोहन मैथिली को आवाज लगा रहा था, मैथिली जल्दी करो, कूदो, वो लोग आ रहे हैं। घुसपैठिए एकदम करीब आ चुके थे। मैथिली रोते हुए भागी और जैसे ही कूदने वाली थी उसका पांव फिसल गया और मैथिली पहाड़ से सीधा नीचे गिर गई। और एक आखिरी आवाज मैथिली की चीख ही थी जो रोहन के कानों में गूंज रही थी। तभी रोहन को अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। रोहन जैसे ही पीछे घूमा तो देखा कई घुसपैठिए उसके ठीक पीछे खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। उन्हीं में से एक बोला, अब कहाँ जाओगे रोहन? बाकी लोगों को तो तुमने मौत के मुंह में ढकेल दिया, अब क्या करोगे? अब खुद को भी? इतना कहने के साथ ही वो लोग जोर जोर से हंसने लगे। रोहन रोते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मैंने किसी को नहीं मारा। मैं क्यों मारूंगा अपने दोस्तों को? वो मेरे दोस्त नहीं, मेरे भाई बहन के समान थे। भला मैं क्यों मारूंगा उनको? इतना कहते कहते रोहन रोने लगा। रोहन को एकदम शांति महसूस हुई। उसने अपना सर ऊपर उठाया तो देखा वहाँ कोई नहीं था। तभी रोहन को दूसरी वाली पहाड़ी से मैथिली, गोविंद, आलोक और शालिनी की आवाज सुनाई देने लगी, जो रोहन से कह रहे थे, आओ रोहन, तुम भी हमारे साथ आओ, तुम्हारे बिना हम कहाँ जा सकते हैं? तुम नहीं रहोगे तो हमें रास्ता कौन दिखाएगा? आओ रोहन, हमारे साथ आओ। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया रोहन? तुम कौन सा बदला ले रहे थे हम चारों के साथ? रोहन, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। और मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? तुम लोग तो मेरे अच्छे दोस्त हो। इस पर आलोक ने जवाब दिया, दोस्त हमें तो तुमने मार दिया ना। रोहन तो जैसे एकदम पागल सा हो गया। उसके सामने अंधेरा छाने लगा, क्योंकि उसके चारों ओर दोस्त उसके चारों तरफ घूम रहे थे और बार बार यही कह रहे थे, तुमने ऐसा क्यों किया रोहन? बताओ रोहन, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या कसूर था हमारा जो हमें मौत के मुंह में ढकेल दिया?
रोहन जोर जोर से चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम लोग मेरे दोस्त हो, मेरे दुश्मन नहीं। आखिर मैं क्यों मारूंगा तुम लोगों को? इस बार आलोक बोला, क्योंकि तुमको तो ऊंचाई पर जाना था ना, वो भी अकेले, और इसके लिए तुमने हम लोगों को सीढ़ी बनाया ना। रोहन चिल्लाया, चुप रहो तुम लोग, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, मैंने किसी को नहीं मारा। इस बार शालिनी बोली, देखो रोहन, वो सबसे ऊंची वाली चोटी है, अभी तो तुमको वहां जाना है ना। इतना सुनते ही रोहन झुंझलाते हुए बोला, नहीं जाना है मुझे, अब कहीं नहीं जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। इतना सुनते ही आलोक बोला, तुम हमें अकेला कैसे छोड़ सकते हो रोहन? हम सबको लिए बिना तुम घर कैसे जाओगे? हमें भी तो घर वापस जाना था ना। अब हम लोग घर नहीं जा सकते, अब हम लोग घर नहीं जा सकते तो क्यों ना तुम भी यहीं रह जाओ हमारे साथ। इतना कहने के साथ ही चारों ने रोहन को पकड़ लिया और बोले, आओ रोहन, तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। रोहन चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? रोहन चिल्लाता रहा, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैंने कुछ नहीं किया। पर रोहन की किसी ने एक न सुनी और रोहन को भी पहाड़ी के नीचे फेंक दिया। रोहन की चीख निकल गई, रोहन की चीख निकल गई। एक झटके से रोहन की आंख खुली तो रोहन जोर जोर से सांस ले रहा था और पसीने से भीगा हुआ था। बाहर पक्षियों के चहचहाने की आवाज और दोस्तों की बातचीत रोहन के कानों में पड़ रही थी। तभी आलोक ने आवाज लगाई, अरे रोहन, उठो भाई, चलना नहीं है क्या? सपने में ही पहाड़ पर चढ़ोगे क्या? आलोक की बात सुनकर बाकी लोग हंसे। रोहन ने चैन की सांस ली और बोला, थैंक गॉड, ये सब सपना था। तभी अचानक बाहर से आवाज आई, रोहन, जल्दी बाहर आओ। रोहन तुरंत उठ के बाहर आया और देखा कि ढेर सारे बड़े पत्थर टूटकर ऊपर से उनकी तरफ लुढ़कते हुए आ रहे थे। रोहन को याद आया कि उसने अपने सपने में भी ऐसा ही कुछ देखा था। रोहन की नज़र अपनी गाड़ी की तरफ गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, सब अपना सामान समेटकर गाड़ी में बैठो। सब ने ऐसा ही किया, अपना सामान समेटा और गाड़ी में बैठकर यू टर्न लिया। रास्ते में रोहन ने सबको अपने सपने वाली बात बताई तो सब ने किसी अनजान शक्ति को धन्यवाद दिया, जिसकी वजह से रोहन और उसके दोस्तों की जान बच गई। उसके बाद से कभी रोहन और उसके दोस्तों ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई।